डेनमार्क में किस मुल्क के बाशिंदे सबसे ज्यादा जो है वो तनख्वाह लेते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प व्लॉग है जिसकी तफसील आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आरिफ किसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए और गुजारिश कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खुसूसन मेरे नाजरीन जो डेनमार्क में इस व्लॉग को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाले दिनों में डेनमार्क के हवाले से मजीद इंटरेस्टिंग व्लॉग्स जो हैं वो आप देख सकें। तो आज के व्लॉग में हम बात करते हैं कि डेनमार्क में रहने वाले किस मुल्क के बाशिंदे सबसे ज्यादा तनख्वाह लेते हैं। इससे कबल कल आपने एक व्लॉग देखा था जो जो नॉर्वे के हवाले से था कि वहां पे गैर मुल्की नाम रखने वाले लोगों को इंटरव्यूज के लिए कम बुलाया जाता है और मुलाजमत के कम मौके हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे आज का व्लॉग उससे मुख्तलिफ है और डेनमार्क में सबसे ज्यादा जो तनख्वाह लेते हैं वो डेनमार्क के सिटीजन्स नहीं है, बल्कि वो इंडियन सिटीजन्स हैं। भारत के लोग जो डेनमार्क में रहते हैं वो सबसे ज्यादा तनख्वाह लेते हैं। और अभी डेनमार्क के इदारे शुमारियात ने जो तफसीलात जारी की हैं, उन तफसीलात के मुताबिक 29 से 59 ईयर्स के जो भारतीय मर्द हैं उनकी औसत सालाना तनख्वाह 5,92,000 डेनिश क्रोन है। और किसी भी नेशनलिटी जो कि डेनमार्क में रह रही है उन सबसे ज्यादा है, बल्कि डेनिश लोगों से भी ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे जो है वो भी डेनमार्क के सिटीजन्स नहीं है, बल्कि दूसरे नंबर पे स्वीडन के शहरी हैं जो कि डेनमार्क में जॉब करते हैं। और इसके बाद बरतानिया और इसके बाद अमेरिका के सिटीजन्स हैं। डेनमार्क के सिटीजन जो हैं वो 5वें नंबर पे हैं जो सबसे ज्यादा तनख्वाह लेते हैं। यानी खुद डेनिश सिटीजन जिनको डेनिश लैंग्वेज आती है, वहीं पे रहते हैं, वहीं उन्होंने तालीम हासिल की है, वो 5वां नंबर है उनका। और उनकी सालाना तनख्वाह जो है वो 5,05,400 डेनिश क्रोन है, ये मतलब बिफोर टैक्स है। और इस फहरिस्त में पाकिस्तान का जो नंबर है वो 14वां नंबर है। तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं। इस ग्राफ में सबसे पहले इंडिया है, इसके बाद स्वीडन है, फिर बरतानिया है, अमेरिका है, और इसके बाद 5वें नंबर पे डेनमार्क आ गया और पाकिस्तान 14वें नंबर पे है। और पाकिस्तानियों की जो वहां पे तनख्वाह है वो तकरीबन 3,20,000 के लगभग बनती है। ये आप ग्राफ में से देख सकते हैं। तो ये जनाब ग्राफ ये शो कर रहा है, या इदारा शुमारियात की तफसील ये जाहिर कर रही है कि डेनमार्क में इंडियन सिटीजन जो है वो सबसे ज्यादा तनख्वाह लेते हैं। और उसकी वजह इंडियन सिटीजन्स की तालीमी काबिलियत है, उनकी एजुकेशन है। क्योंकि वहाँ पे जो इंडियन सिटीजन्स हैं डेनमार्क में, वो 45% जो हैं उनके पास मास्टर्स या पीएचडी की डिग्री है। तो ये बहुत बड़ी तादाद है गैर मुल्कियों की जो कि डेनमार्क में है, जो आला तालीम याफ्ता है। 45% उनके पास मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री है। इसके मुकाबले में जो डेनिश सिटीजन हैं वो सिर्फ 15% 15% है जिनके पास जो है वो मास्टर्स और जो है वो पीएचडी की डिग्री है। इसके बाद भारतीय शहरियों की जो मुलाजमत में कामयाबी की जो शरह है, भारतीय जो मेल है, मर्द हैं, वो 86% है जो कि डेनमार्क में सबसे ज्यादा है। जबकि जो डच सिटीजन और डेनिश सिटीजन हैं उनकी ये शरह 85% है। तो यानी इंडियंस की 1% इनसे भी ज्यादा है। इसके मुकाबले ये तो मर्दों के हवाले से था। जो भारतीय खवातीन है उनकी जो मुलाजमत की शरह है वो 61% है, 61% है। और उनकी आमदनी का 89% हिस्सा जो है वो मुलाजमतों से आता है। यानी भारतीय खवातीन भी जो है उनकी अक्सरियत जॉब करती है, वो सोशल से या स्टेट से जो है वो पैसे नहीं लेती। और इस रिपोर्ट में जो भारतीय खवातीन हैं उनके मसाइल का भी जिक्र किया गया है। पहले तो ये कहा गया है कि डेनमार्क में जो भारतीय खवातीन हैं उनकी अक्सरियत जो है वो उन भारतीय आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद जो वहाँ पे मर्द हैं उनके साथ उनकी शादी है, उनकी वो शरीक हयात हैं। लेकिन फिर भी उनको जो है वो मुलाजमत के लिए थोड़ी मुश्किलात का सामना है। और यहाँ पे जो डेनिश खवातीन हैं वो जॉब में भारतीय खवातीन से आगे हैं। डेनिश खवातीन जो हैं वो तकरीबन 81% है और भारतीय खवातीन की जो परसेंटेज है वो 61 है। अब इस सारी रिपोर्ट का अगर जायजा लिया जाए तो भारतीय जो सिटीजन्स हैं उसमें ज़ाहिर मर्दों की अक्सरियत है और खवातीन को भी मिला लिया जाए तो ये सबसे बड़ा ग्रुप बनता है जो डेनमार्क में जो तनख्वाहें लेता है। उसकी बुनियादी वजह उनकी आला तालीम है। वो 45% जो है वो मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री रखते हैं। तो आला तालीम जो है, हुनर है, तजर्बा जो है वही आगे बढ़ने के लिए जो है वो काम आता है। और यही वजह है कि ये भारतीय
جو ہے وہ شہریوں نے یہ ڈنمارک میں یہ مقام حاصل کیا ہے۔ یہ ادارہ شماریات ڈنمارک کی جو تازہ ترین رپورٹ تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اب اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، خصوصاً ڈنمارک میں جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اپنا تجربہ، اپنا ایکسپیرینس یا اپنی رائے یا جو اس حوالے سے کہنا چاہیں گے وہ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، تاکہ دوسرے جو میرے ناظرین ہیں وہ بھی ان کی رائے سے یا ان کی جو ایکسپیرینس ہے ان سے وہ آگاہ ہو سکیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجیے، تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی جو معلوماتی انٹرسٹنگ جو رپورٹس ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔